हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूं कि कैसे आप एआई का इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई को बेहतरीन कर सकते हो और वो कौन कौन से एआई टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल एक स्टूडेंट के रूप में हमें करना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इन 5 एआई टूल्स को जरूर इस्तेमाल करना। बाय द वे, एआई टूल्स की जब बात आती है तो वहां पे एक चीज क्लियर है कि सब के सब एआई टूल्स लगभग लगभग सिमिलर हैं। सबके पास कुछ ना कुछ अपने पोटेंशियल हैं जो कहीं ना कहीं कॉमन है, लेकिन कुछ ऐसी पोटेंशियल है जो अनकॉमन है, जो शायद चैट जीपीटी के पास हो, जेमिनाई के पास ना हो, जो शायद जेमिनाई के पास हो, ग्रॉक के पास ना हो, जो ग्रॉक के पास हो, परप्लेक्सिटी के पास ना हो, और जो परप्लेक्सिटी के पास हो वो नोटबुक एलएम के पास ना हो। सी, अगर आप ये समझ पाए कि किस एआई टूल का इस्तेमाल हमें किन यूज केसेस के लिए करना है, तो आप अपनी स्टडीज को सच में शानदार बना सकते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट जरूर रखेंगे, लेकिन एक एक चीज को अच्छे तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप मुझसे पूछोगे तो एज ए स्टूडेंट मैं किस टूल का इस्तेमाल किन किन यूज केसेस के लिए करता हूं, यह जरूर बताऊंगा। सबसे पहले यहां पे एक चैट जीपीटी का लोगो दिख रहा है। चैट जीपीटी का इस्तेमाल बेसिकली मैं पीडीएफ को समराइज करने के लिए, क्विज करने के लिए मैं करता हूं, साथ ही साथ डीप रिसर्च करने के लिए, एंड उसका एक स्टडी एंड लर्न फीचर है जिसे मैं यूज करता हूं अपनी स्टडीज को और शानदार बनाने के लिए। अभी डेमो करके मैं दिखाऊंगा। नोटबुक एलएम को बेसिकली मैं दो पर्पस से यूज करता हूं। एक तो ये ऑडियो पॉडकास्ट में कन्वर्ट कर देता है हमारे किसी कंटेंट को, एंड द सेकेंड थिंग, इसका जो मेन यूज केस मेरे लिए है वो माइंड मैप में कन्वर्ट कर देता है हमारे किसी भी कंटेंट को। और जेमिनाई जो है ये भी हमारे लिए डीप रिसर्च करता है और सबसे बढ़िया काम ये करता है कि किसी भी यूट्यूब के वीडियो को समराइज करके डिटेल्ड में समराइज करके कंटेंट दे देता है। अगर हम चाहते हैं कि डिटेल में वो कंटेंट दे तो डिटेल में दे सकता है, और उसी कंटेंट के आधार पे ये हमें क्विज भी कर देता है, मतलब टेस्ट भी कर लेता है, और वो टेस्ट इतना इंटरेक्टिव होता है कि आपको मजा ही आ जाएगा। एंड परप्लेक्सिटी के जो स्पेसेस का फीचर है ना, और जेमिनाई का जो ये जेम्स का फीचर है ना, वो समझिए आपकी स्टडीज को इतना कमाल कर सकता है कि मत ही पूछिए। और यहां पे देखो, लास्ट वाला जो है ये यू लर्न डॉट ए आई है, बट सी, इसे मैंने इंक्लूड इसमें जरूर करा है, बट इस टूल के मैक्सिमम काम अब जेमिनाई कर देता है। पहले इस टूल के अपने यूज केसेस थे, बट इस टूल के मैक्सिमम काम को अब जेमिनाई कर दे रहा है। तो बस नाम के लिए मैंने इसे इंक्लूड कर दिया कि आपको एक बार दिखा दूंगा कि हाउ दैट वर्क्स, बट मेनली वी विल बी फोकसिंग ऑन ऑल दोज 4 टूल्स: चैट जीपीटी, नोटबुक एलएम, जेमिनाई एंड परप्लेक्सिटी, एंड दैट्स इट। बाकी किसी पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, कोई टूल समझने की जरूरत नहीं। अगर इन टूल्स को अगर आपने मास्टर कर लिया तो समझिए कमाल का काम आपने कर लिया। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और इस वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आए लास्ट तक तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि उसकी वजह से हमारा और भी मोटिवेशन बढ़े और नए नए वीडियोस में बनाऊं। अगर आप इन वीडियोस की डिटेल, जैसे मान लो कि परप्लेक्सिटी पे मैंने डिटेल वीडियोस 3-4 बना रखे हैं, तो चैनल पे जाके चेक कर लेना। जेमिनाई पे भी मैंने वीडियो बना रखे, चैट जीपीटी पे अब एक एक करके वीडियोस आपके आ रहे हैं, तो यू कैन गो एंड वॉच देम एज वेल। नोटबुक एलएम पे पूरी डिटेल वीडियोस आएंगी। बट सी, अभी जिन यूज केसेस की बात कर रहा हूं उन यूज केसेस को टेस्ट एंड ट्राई करते हैं हम लोग। तो चलिए सीधे सीधे हम लोग इन एआई टूल्स के इंटरफेस पे चलते हैं, और ये हम पहुंच चुके हैं अपने क्या कहते हो, क्रोम में। देखो, अगर आप लैपटॉप से यूज कर रहे हो तो दिस इज हाउ विल बी एबल टू यूज। अगर आप अपने फोन से यूज करो तो सिंपली आप चैट जीपीटी के मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, जेमिनाई के भी मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, एंड सो ऑन, परप्लेक्सिटी के भी मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। एंड इवन जिनके मोबाइल एप्लीकेशंस नहीं है, आप उन्हें क्रोम ब्राउजर में जाकर के ओपन करके यूज कर सकते हो। दैट इज वेरी सिंपल, इट्स नॉट अ टिपिकल थिंग, इट्स वेरी इजी थिंग टू डू। सी, अब देखो हमारे पास ये चैट जीपीटी ओपन है। जब चैट जीपीटी आपका लॉगिन हो जाए तो दिस इज हाउ द इंटरफेस विल लुक लाइक। अगर जेमिनाई लॉगिन होता है तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। नोटबुक एलएम ऐसा दिखता है। नोटबुक एलएम का अगर आप ऐप इंस्टॉल करना चाहो, यू कैन डू फ्रॉम देयर। बाय द वे, मैं ट्राई नोटबुक एलएम पे क्लिक करके, बाकी दो को तो ऑलरेडी लॉग इन कर रखा था, मैं इस पे ट्राई नोटबुक एलएम पे क्लिक किया, मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ था तो ये लॉग इन कर दिया। परप्लेक्सिटी ऑलरेडी मेरा लॉग इन है। यहाँ पे एक यू लर्न डॉट ए आई है, इसे भी मैं इंस्टॉल कर ही लेता हूँ लॉग इन आपके सामने, एंड आई बी यूजिंग इट। मैं अपने जीमेल से इसे लॉग इन कर रहा हूँ, है कंप्लीटली फ्री, लेकिन अगर आप इसको बहुत अधिक यूज करना चाहोगे तो यू विल हैव टू पे फॉर दैट। बट सी,
इस टूल का मैक्सिमम जो पोटेंशियल है, वो बेसिकली हम जेमिनी से कवर कर लेंगे, दैट इज़ वेरी ईज़ी टू डू। तो ये सारे टूल्स को हमने यहाँ लॉगिन कर लिया। अब एक-एक यूज़ केसेस, चैट जीपीटी का इस्तेमाल मैं करता हूँ किसी भी पीडीएफ को समराइज़ करने के लिए, और पीडीएफ देने के लिए यहाँ के प्लस के आइकन पे अपने को क्लिक करना है, एंड यहाँ पे ऐड फोटोज़ एंड फाइल्स पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे हमारे डाउनलोड्स के ऑप्शन में कहीं न कहीं हमारे पास कोई पीडीएफ होगा, तो लेट मी फाइंड दैट पीडीएफ। ये एक डॉक है एंड पीडीएफ मस्ट बी देयर। हाँ, ये देखो एक पीडीएफ है। मैं यहाँ पे ये पीडीएफ देता हूँ, बांग्लादेश के ऐतिहासिक सफर एंड 2024 का जो संकट था, उसके बारे में था। और मैं इसे बोल देता हूँ सिंपली समराइज़ समराइज़ दिस पीडीएफ। सिंपली मैं इसे बोल देता हूँ समराइज़ दिस पीडीएफ। तो इस पीडीएफ में देखो जितना भी लंबा चौड़ा ये पीडीएफ क्यों ना रहे, ये देखो ये पीडीएफ लगभग 7 पेजेस के थे, और मैंने इसे बोला कि समराइज़ करने के लिए, और ये देखो इस पीडीएफ में जो भी विशेष बातचीत हुई होगी, जो भी विशेष चीज़ें होंगी, उसे समराइज़ करके आपके सामने दे दिया। देखो, अब पूरी पीडीएफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे रिवीज़न करना चाहते थे, तो आप इस पीडीएफ को आराम से पढ़ सकते हो कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात हुई है, उसके बाद मुक्ति संग्राम और 1971 के युद्ध के बारे में बात हुई है, स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक अस्थिरता के बारे में बात हुई है। सी, जरूरी नहीं है कि आप हिस्ट्री से रिलेटेड पीडीएफ डालो, आप किसी भी तरीके का पीडीएफ यहाँ पे डाल सकते हो, एंड इट विल समराइज इट, और समराइज करके आपके सामने डाल दिया। अच्छा, इस टॉपिक पे अगर आप चाहते हो डीप रिसर्च करना, तो इस प्लस आइकन पे क्लिक करके डीप रिसर्च पे क्लिक करोगे, एंड सेम टॉपिक पे ये बहुत इन डेप्थ रिसर्च ला करके आपके सामने दे देगा। डीप रिसर्च बहुत ही कमाल की चीज है। किसी भी टॉपिक के बारे में डीप रिसर्च करवाना चाहते हो, आप करवा सकते हो। ये देखो, मैं यहाँ पे चैट जीपीटी का एक अलग मैं ओपन कर देता हूं, और यहाँ पे डीप रिसर्च मोड में मैं कुछ रिसर्च करने के लिए डाल देता हूं। मैं इसे दे देता हूं एआई इन बिजनेस। टॉपिक इसे दे देता हूं, इस पे डीप रिसर्च करके लाना है, एआई इन बिजनेस इन 2025, ऐसा करके मैं इसे कुछ दे देता हूं, एंड डीप रिसर्च का ऑप्शन दे देता हूं। ये देखो, इसने क्या ट्रेंड्स एंड इनोवेशन एंड बहुत सारी चीजें इसने पूछा। मैं इसे सिंपली कह देता हूं यू डू योर बेस्ट, और अब ये हमारे डीप रिसर्च पे लग जाएंगे। भाई साहब देखो, स्टार्ट कर दिया इन्होंने चैट। तो जब तक हमारी वीडियो बन रही है, तब तक ये अपना डीप रिसर्च कर रहे हैं, इन्हें करने दीजिए। तो डीप रिसर्च इज ऑल्सो वन थिंग, बट फ्री वर्जन में आपको सिर्फ 5 ही डीप रिसर्च पूरे महीने में मिलते हैं। तो इसका इस्तेमाल तब कीजिएगा जब किसी टॉपिक पे जेन्युइनली बहुत ही इन डेप्थ रिसर्च आपको पढ़ना हो, अदरवाइज इसको मत यूज कीजिएगा। फ्री वर्जन में 5 ही मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी ये देखो, इसने मुझे समराइज करके दे दिया। अब मैं इसे 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 देता हूं टेस्ट मी या क्विज मी करके, मैं इसे बोलता हूं टेस्ट मी। मैंने बोला, तो अब देखो इस इतिहास के बारे में इसने देखो हमारे लिए क्विज बना करके दे दिया। कैन यू सी, इट हैज क्रिएटेड द क्विज। ये हमारे लिए क्विज बना करके दे दिया। बता दीजिए कब उत्तर चाहिए, या आप खुद सॉल्व करना चाहें बाद में उत्तर दे दूं। अगर आपको आंसर चाहिए तो इसे बोल दो कि शेयर द आंसर। आप इसे बोल दो शेयर द आंसर, ठीक है, और ये फिर आपको आंसर दे देगा। इट विल गिव यू द आंसर, दैट्स इट, सिंपली। बट अगर आप इसी चैट जीपीटी का एक मॉडल है जिस चीज को अगर आप यूज करोगे तो और कमाल हो जाएगा। यहां पे इस स्टडी एंड लर्न वाले ऑप्शन पे जाओगे तो ये और कमाल हो जाएगा। इसे बोलो टेस्ट मी। सी, स्टडी एंड लर्न के ऑप्शन को मैंने ओपन कर दिया। अब देखो बढ़िया, अब एक एक करके सवाल पूछूंगा। देखो, अब पहले वाले में क्या था, इसने आप एक एक करके जवाब दे तो कहानी खत्म हो जाए। अब एक एक करके ये सवाल पूछेगा, पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ। अब मान लो कि मैं इसमें बोल देता हूं कि 1947, सही है कि गलत है मुझे नहीं पता। अब ये देखो सही जवाब, बांग्लादेश के इतिहास 1947 और भारत पाकिस्तान के विभाजन की सही शुरुआत है। भाषा आंदोलन किस वर्ष ढाका में होगा, मुझे नहीं पता, बट मैं यहाँ पे 1952 डाल देता हूँ, एंड लेट्स सी क्या होता है, गलत है या सही है ये खुद बता दे। ओह माय गॉड, सही हो गया, एकदम सही। और इसने फिर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी दे दिया। शेख मुजीबुर रहमान किस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे, मुझे नहीं पता, बट मैं यहाँ पे बीएनपी डाल देता हूँ। शायद गलत हो या सही मुझे नहीं पता, थोड़ा चूक गए। देखिए इसने बताया, ओह थोड़ा चूक गए। सही जवाब है अवामी लीग। देख रो, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना जनरल जियाउर रहमान ने की थी। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग के संस्थापक नेता थे। देख रहे हो, इसने पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में। अब देखो, ये आपका स्टडी एंड लर्न फीचर है, ये कमाल का फीचर है। इस पे मैंने एक्सक्लूसिव वीडियो डाल रखा है, उल्लेट इसके एक पीछे वाली वीडियो होगी, जाकर के देख लेना हमारे यूट्यूब चैनल पे। सी, बट द थिंग इज दैट वो कमाल का फीचर, उसमें डिटेल में मैंने दिखाया कि हाउ इट वर्क्स। जैसे इसे मैं बोलता हूँ कि टीच मी, कुछ भी एक चीज मैं बोलता हूँ, टीच मी समथिंग समथिंग समथिंग, टीच मी इंग्लिश। मैं सिंपली इसे बोलता हूँ टीच मी इंग्लिश। ठीक है, इट विल स्टार्ट डूइंग दिस। ठीक है, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अब ये मेरे से ऐसा नहीं है कि ये सीधे सीधे पढ़ाना शुरू कर देगा। किस लिए, फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस के लिए, स्पोकन इंग्लिश ओनली। तो मैं इसे ऑप्शन दे देता हूं सी। ठीक है, मैंने इसे ऑप्शन दे दिया सी। अब देखो,
ये सी ऑप्शन मैंने दिया, सी में क्या था? स्पोकन इंग्लिश डेली कन्वर्सेशन के लिए मैं सीखना चाहता हूँ। तो देखो बहुत बढ़िया। तो हम स्पोकन इंग्लिश डेली कन्वर्सेशन पे काम करेंगे, वो भी एकदम बेसिक और प्रैक्टिकल तरीके से मैं इंग्लिश में समझाऊँगा। पहला टॉपिक है इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। हाय, माय नेम इज़, आई लिव इन एंड आई एम फिल इन द ब्लैंक सब दे करके दिया है और उसके बाद एग्जांपल हाय माय नेम इज अनुराग आई लिव इन पटना आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर आई लाइक मीटिंग न्यू पीपल। देखो अब आपकी बारी है, अपने बारे में इसी फॉर्मेट में बताइए 3 से 4 लाइन में। अब इसे मैं बोलता हूँ हाय, सिंपली मैं इसे बोलता हूँ मैं हाय माय नेम इज अनुराग आई लिव इन दिल्ली और उसके बाद बताता हूँ आई एम एन एआई and business coach. I like traveling समथिंग ऐसा कुछ मैंने बोल दिया एंड सी सी बहुत बढ़िया अनुराग आपका इंट्रोडक्शन बिल्कुल सही है ग्रामर प्रोनाउंसिएशन अगर बोल रहे हैं तो स्ट्रक्चर तीनों परफेक्ट है एंड सी इसने ये सारी चीजें मुझे बता दी। अच्छा यहीं पे मैं इससे चाहता हूँ कन्वर्सेशन करना कि मैं इससे जो कुछ भी बात करूं और वो मेरे से बात करे तो ये कन्वर्सेशन वाला मोड मैं यहाँ पे ऑन कर दूंगा। So, hi ChatGPT, let's continue the conversation by talking. Absolutely. Let's keep going. We'll move on to how to ask questions in English. For example, if you want to ask someone, "Aap kya karte ho?" in English, you'd say, "What do you do?" Let's try a couple of these. You can ask me any question you like in English, and अच्छा I'll जी, help you out. अच्छा सुनो ना कि तुम ये सारी चीज़ें हिंदी में समझाओ मुझे नहीं समझ में आ रहा है, एकदम दोस्त की तरह समझाओ। बिल्कुल, जैसे एक दोस्त समझाता है वैसे समझाता हूँ। हम बस अपनी भाषा में बात करते हैं और मैं तुम्हें आसान हिंदी में ही समझाऊंगा। ठीक तो है। अभी हम ये कर रहे थे कि अंग्रेजी में हाँ, हाँ, बोलो, बोलो। अच्छा हाँ, बिल्कुल। तो जैसे एक दोस्त के अंदाज में समझते हैं, हम अभी यही कर रहे थे कि हिंदी में ही बातें करके आराम से सीखें। मतलब तुम जो भी पूछना चाहो, वैसे ही पूछो और मैं तुम्हें आसान हिंदी में समझाते हुए सी आपने देखा कितने कमाल के तरीके से आप नॉर्मली चाहो तो इससे बात कर सकते हो, नॉर्मली चाहो तो टाइप करके पूछ सकते हो, एकदम ये सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ कर रहा होगा। स्टडी वाला जो फीचर है ना, ये बेसिकली आपका एक दोस्त बन के मतलब जैसे आगे बढ़ना चाहते हो ना, ये आपको मतलब टेस्ट करते हुए आगे बढ़ाएगा। फिर बाद में कहेगा कि चलो अब तुम मुझसे पूछो, मैं तुम्हें जवाब देता हूँ, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो इस फीचर को एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने वीडियो डाल रखा है, आप उसे जाकर के देख लेना। तो ये देखो ये 2 चीज़ें ये मेन कमाल की चीज़ें हैं जो मैं चैटजीपीटी का इस्तेमाल करता हूँ जो ऑलरेडी मैंने बता दिया और एक डीप रिसर्च का फीचर है जो ऑलरेडी 21 सोर्सेज़ को इसने रिसर्च करना शुरू कर दिया है। यू कैन गो देयर एंड यू कैन हैव अ लुक ओवर देयर। बाकी इसके और भी जो फीचर्स हैं अगर देखोगे एजेंट मोड है बेसिकली ये दिस इज अ डिफरेंट थिंग इस पे एक एक्सक्लूसिव वीडियो लेके आऊंगा बट इट्स नॉट फॉर द स्टूडेंट राइट नाउ। आप यहाँ से इमेज वगैरह जनरेट कर सकते हो अगर आप चाहो अपने क्या कहते हो असाइनमेंट वगैरह में डालने के लिए तो यू कैन डेफिनेटली जनरेट द इमेज फ्रॉम हियर बट आई एम नॉट गोइंग इन दैट वे। मैं आपको सिर्फ ये सिखाना चाहता हूँ अपनी स्टडीज को अपनी लर्निंग को कैसे बेटर बना सकते हो। सी अब सेम चीज सेम टॉपिक को अगर मुझे सीखना है जेमिनाई से और जेमिनाई कितना कमाल का काम कर सकता है तो ये देखते हैं। कोई भी एक टॉपिक लेता हूं मैं, फ्रीडम स्ट्रगल। मैं इसे बोलता हूँ टीच मी फ्रीडम स्ट्रगल। मैं इसे बोलता हूँ टीच मी फ्रीडम स्ट्रगल एंड नाउ जस्ट वेट फॉर अ मिनट। टीच मी फ्रीडम स्ट्रगल। बाय द वे वहां पे जो डीप रिसर्च का जो सिस्टम है एआई इन बिजनेस देखो ये डीप रिसर्च चल रहा है सेम फॉर्मेट इसके पास भी डीप रिसर्च का ऑप्शन है। यू कैन क्लिक ऑन दिस और एक डीप रिसर्च आपके सामने लेकर के आ जाएगा। इसे बोलो कि हिंदी में समझाओ, इसे बोलो हिंदी में समझाओ। सी अब देखो यहाँ पे क्या मेन चीज है वो मैं समझाऊंगा अभी थोड़ी देर पहले। ये देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है, इट इज गोइंग ऑन, ये हो रहा है पूरा हिंदी में आपको समझा दिया। आप डीप रिसर्च करवाना चाहो तो इस रिजल्ट को देख लेना, जिस तरीके का ये रिजल्ट आएगा सेम वे में ये भी आपके सामने डीप रिसर्च लाके देगा एंड ये कंप्लीटली फ्री है एंड चैट जीपीटी में आपको 5 ही मिलेगा तो इट्स बेटर टू गो विद जेमिनाई जहां पे आपको ढेर सारे रिजल्ट्स मिलेंगे। सी तब तक अब देखो ये इसने मुझे समझा दिया, बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, मजा आ गया, मैं सीख गया, समझ गया। अब मैं इसे बोलता हूं टेस्ट मी। सिंपली मैंने बोला टेस्ट मी एंड नाउ जस्ट वेट फॉर अ फ्यू सेकंड्स इट विल डू सम मिरेकल हैपनिंग ओवर हियर। ये जब टेस्ट करेगा ना, ये देखो चैट जीपीटी पीडीएफ के फॉर्मेट में ये सिंपली आपके सामने क्वेश्चंस दे रहा था, जवाब दे रहे थे, बट सी ये आपके सामने एग्जाम के फॉर्मेट में एक क्विज बना करके दे देगा। देख रहे हो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसमें आप नई राइफल पर जानवरों की चर्बी वाला, दैट्स राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कुछ भी यहाँ पे टिक कर दे रहा हूँ अभी, ठीक है? लेट मी टिक एनीथिंग, सही गलत जो भी होगा, ठीक है?
ये देखो मैंने कर दिया एंड डन। ये बताया आपका 2 मतलब 5 में से 2 सही हुआ। यहाँ के बाद का कमाल अब देखो। अब देखो इसमें सबसे बड़ी बात कि ये स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ एरियाज़ के बारे में भी बताता है। आप चाहो तो एनालाइज़ माय परफॉर्मेंस पे क्लिक करो, तो आपको बताएगा कि देखो ये तुम्हारी हाइलाइट्स है, मतलब हाइलाइट्स इसने दिया कि 1857 का विद्रोह और भारत का विभाजन। आपके उत्तरों से पता चलता है कि आपको 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारणों और भारत के विभाजन के समय पारित किए गए अधिनियम की जानकारी है। ये आपका प्रॉपर स्ट्रेंथ है। और वीकनेस इसने फोकस एरिया बता दिया कि ये आपने जो गलत-गलत जवाब दिए हैं ना, वो आपको इन एरियाज़ पे काम करने की ज़रूरत है। इसको पढ़ करके आप समझ सकते हो। सी आप इन्हीं कंटेंट के ऊपर जो भी देखो मतलब मैंने एक नॉर्मल सा ऐसी फ्रीडम स्ट्रगल एंड बाकी सारी चीज़ें डाल दी। आप कुछ भी डालो, अपने तरीके के टॉपिक डालो, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो कुछ भी करना है आप करो, दैट विल डेफिनिटली ब्लो योर माइंड। बाय द वे अभी इसको शॉर्ट में मैं वीडियो रखूँगा, मैक्सिमम 30 मिनट्स के अंदर कवर करने की कोशिश करूँगा। लेट्स सी कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए थोड़ा फास्ट-फास्ट भी बोल रहा हूँ। बाय द वे अगर आपको किसी भी एक टॉपिक पे जैसे मैं जितनी सारे फीचर्स मैं बता रहा हूँ, कोई भी एक फीचर पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए होगा, वो फीचर चैट बॉक्स में जाकर के लिख देना ताकि मैं इन फ्यूचर उस फीचर को लेकर के एक डिटेल वीडियो बनाऊँ। अब देखो यहाँ पे फ्लैश कार्ड पे क्लिक को करो, देखो ये कितना मज़ेदार हो जाएगा। ये आपके लिए कंप्लीटली फ्लैश कार्ड बना देगा। फ्लैश कार्ड क्या है कि जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे कि बचपन में मीनिंग याद करते थे ना, जैसे एप्पल, एप्पल मतलब सेव, बॉय, बॉय मतलब लड़का, कैट, कैट मतलब बिल्ली। तो क्या होता था कि मान लो कि इंग्लिश याद है, हिंदी भूल जाते थे। तो कई बार क्या करते थे कि हम लोग इंग्लिश को ऐसे ढक करके हिंदी पढ़ के इंग्लिश याद करने की कोशिश करते थे और कई बार हिंदी ढक के इंग्लिश देख के हिंदी बोलने की कोशिश करते। सेम वे वैसे ही है कि भाई साहब 1857 विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, याद नहीं आ रहा है। अब देखो इस पे क्लिक करो, ये देखो बता देगा। जैसे ही उस पे क्लिक करोगे, नई एनफील्ड राइफल में जानवरों वाली चर्बी कारतूसों का उपयोग जिसने सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया था। देख रहे हो? अब जैसे सेकंड क्वेश्चन पे जाओ, महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह, क्लिक करो पता चल जाएगा, चंपारण सत्याग्रह 1917, जो नील की खेती करने वाले किसानों के लिए थी। देख रहे हो ये आपको मतलब कितना जबरदस्त टूल है जो आपका दोस्त बन करके आपको सारी चीजें सिखा रहा है। बाय द वे इधर मैं वापस लौटूंगा, तब तक जो एक और टूल है कमाल का, वो नोटबुक एलएम, मैं इसके पास जाता हूं। एंड नोटबुक एलएम के दो फीचर्स जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, एक पॉडकास्ट वाले फीचर लगते हैं अच्छे और एक माइंड मैप वाला। तो मैं अभी क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, फिर से जेमिनाई पे लौटूंगा। अभी क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं और यहां पे मैं जो कुछ भी चाहूं अपलोड कर सकता हूं। जैसे मान लो कि मैं अभी जो फाइल अभी यूज कर रहा था, सेम वही बांग्लादेश इतिहास वाला, ये फाइल मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज माइंड मैप हम लोग चेक करेंगे और फिर इसका ऑडियो ओवरव्यू चेक करेंगे, मतलब ये पॉडकास्ट में उसे कन्वर्ट कर देगा। तो पॉडकास्ट में जब तक कन्वर्ट करने में टाइम लगाएगा तब तक जेमिनाई के बाकी के फीचर को हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। देखो बांग्लादेश इतिहास राजनीति की सारी चीजें इसने बता दी। अब देखो यहाँ पे माइंड मैप पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखो माइंड मैप जो जनरेट कर रहा है वो कमाल का माइंड मैप है, मतलब कि ये चीज को अगर आप याद करना चाहते हो ना, तो मतलब एक ट्री बना करके कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उसके आधार पे ये पूरा का पूरा माइंड मैप तैयार कर देगा आपके सामने। तो इट इज जस्ट क्रिएटिंग द माइंड मैप ओवर हियर। और उसके अलावे यहाँ पे ऑडियो ओवरव्यू का ऑप्शन है और ये वीडियो ओवरव्यू का भी ऑप्शन है, बट वीडियो ओवरव्यू टेक्स टाइम। तो वीडियो ओवरव्यू बेसिकली अभी हम उस पे एक्सपीरियंस नहीं करवा रहे हैं आपको, बट हाँ थोड़ा सा मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। ये देखो माइंड मैप इसने बना दिया। अब इस पे मैं क्लिक करता हूं, देखिए ये जो कुछ भी डेटा था ना इस पीडीएफ में, उसको इसने माइंड मैप में कन्वर्ट करके आपके सामने रख दिया है। अब एक-एक करके इसे ओपन करते जाओ और आपको मतलब हिस्टोरिकल जर्नी एंड 2024 क्राइसिस के बारे में देखो, पार्टीजन एंड डिस्क्रिमिनेशन इन ईस्ट पाकिस्तान 1947 टू 1970। अब इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इस बीच में क्या-क्या कुछ हुआ, इन सारी चीजों के बारे में आपको डिटेल्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस दिख रहे होंगे। देख रहे हो 1947 पार्टीशन, डेमोग्राफिक्स, वेस्ट पाकिस्तान डोमिनेंस, ये देख रहे हो। अब देखो 1947 पार्टीशन पे क्लिक करो तो अब इसके आगे की घटना आपको दिखेगी। इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर्म, पाकिस्तान स्प्लिट, वेस्ट एंड ईस्ट बन गया। 1600 किलोमीटर का डिस्टेंस था बिटवीन पार्ट्स, जब पाकिस्तान का जो वेस्ट और ईस्ट का जो पार्ट बना तो उस बीच में 1600 किलोमीटर का गैप था। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें जैसे आपने जो कंटेंट है उस कंटेंट को अगर आपने पढ़ रखा है, अगर आपने उस कंटेंट को पढ़ रखा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, कंटेंट को आपने पढ़ रखा है तो रिवीजन पर्पस से तो ये कमाल है ना। इट इज ऑसम फॉर द रिवीजन पर्पस। अब इसमें मान लो कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971, इस पे आप क्लिक करो। 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ था, तो इसमें क्या क्या कुछ चीजें हुई ये देख रहे हो। कैन यू सी? इसको थोड़ा सा यहां से चाहो तो जूम कर सकते हो, यू विल बी एबल टू जूम इट लाइक दिस। ठीक है, और यहां से आप चाहो तो ये जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो भी चीजें यहाँ पे देखो,
ये जो भी चीज़ें ऑपरेशन सर्च लाइट मार्च 25 मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये आपके लिए इस तरीके से पूरा रिवीजन पर्पस के लिए नोट्स, शॉर्ट नोट्स, पॉइंटर्स, बुलेट पॉइंट्स में ये कन्वर्ट करके दे देगा एंड आई रियली लाइक इट, आई लव इट यू कैन से। एंड ये तो एक चीज़ हो गई। ये तो एक चीज़ आपने देख लिया कि ये माइंड मैप बना करके दे दिया। आप इस ऑडियो ओवरव्यू पे क्लिक करो, तो ये आपके लिए कंप्लीटली इसी इसी कंटेंट को पॉडकास्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। बाय द वे, यहाँ पे ऑडियो ओवरव्यू नॉर्मली ये इंग्लिश में करता है। अगर आप चाहते हो कि आप हिंदी में करें तो आउटपुट लैंग्वेज पे आपको क्लिक करके चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पे चूज़ योर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, तो वो हिंदी में है तो मोस्ट प्रोबेबली वो हिंदी ही करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि लैंग्वेज हम सेलेक्ट कर लें यहाँ से, तो आप सिंपली जाकर के आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। आप हिंदी लैंग्वेज, मैथिली, मराठी, कोंकण, बहुत सारे लैंग्वेजेज़ है, आप यहाँ से सेलेक्ट करके आप हिंदी हिंदी है तो हिंदी सेव कर दो। ठीक है? इट इज़ स्टिल जनरेटिंग, तो ये आपके लिए जनरेट कर रहा है। तो जब ये ऑडियो ओवरव्यू जनरेट कर देगा, देन विल बी मूविंग ऑन टू वीडियो ओवरव्यू। बट सी, अभी फिलहाल एक छोटा-सा काम करते हैं। ये देखो जेमिनी क्या कर सकता है, ये आपके लिए फिर से वापस आ गया, फिर से हम लोग चलेंगे नोटबुक पे, एकदम फास्ट थोड़ी-सी चीज़ों को समझना, पॉज़ कर के देखना। मैं वीडियो को शॉर्ट रखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इतना फास्ट बता रहा हूँ। बाकी एक-एक वीडियो, डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएगी, जिसे देख करके आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। नो वरीज़ अबाउट दैट। बाकी अभी समझ लो कि इसका यूज़ केसेस क्या है। तो चलिए जेमिनी पे वापस लौटता हूँ, तो जेमिनी पे ये देख रहे हो फ्लैश कार्ड का सिस्टम है जो सच में कमाल का सिस्टम है। अच्छा, ये स्टडी गाइड जो है ना, स्टडी गाइड क्या है कि इस टॉपिक के बारे में और अच्छे तरीके से आप समझना चाहते हो तो आप सिंपली इस स्टडी गाइड पे क्लिक कर दो। ये जबरदस्त आपका एक बुक के फॉर्मेट में एकदम आपके लिए पूरा का पूरा एक डिटेल्ड कंटेंट तैयार करके दे देगा, जिसे आप चाहो तो सिंपली जब भी फुर्सत मिले तब भी जाकर के उसे पढ़ सकते हो, रिवाइज़ कर सकते हो एंड अपने नॉलेज को कहीं न कहीं एनहांस कर सकते हो। तो यहाँ पे जेमिनी में देखा सबसे पहले कोई भी कंटेंट हम इसे चाहें कुछ चीज़ के बारे में तो ये खुद हमें कंटेंट दे दे रहा है। सेकंड चीज़ हम कहते हैं क्विज़ कर दो, तो क्विज़ मेरे को इंटरैक्टिव तरीके से कर रहा है। जैसे एग्ज़ाम्स वगैरह में इंटरव्यूज़ होते हैं ना, एकदम सेम वे में उस तरीके से कर रहा है। फिर प्लस में यही हमारे लिए फ्लैश कार्ड बना के दे दे रहा है। यही हमारे स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में बता रहा है और यही हमें और बेटर तरीके से उसमें वैल्यू ऐड करने के लिए ये वाला जो फीचर है जहां पे डिटेल कंटेंट बना करके दे देता है स्टडी गाइड के नाम से, उस फीचर को हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसे मैं बोल सकता हूँ क्विज, इसे मैं बोल सकता हूँ टेस्ट मी बट मेक क्विज इंटरैक्टिव, शेयर क्विज वन बाई वन, तो मुझे वन बाई वन क्वेश्चन करके क्विज करते जाना। और जैसे मान लो कि आप किसी एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो क्या होता है एवरी मतलब इसको इसको हिंदी में बोलना चाहो तो ऐसे बोलो, हर सवाल 4 मार्क्स का हो, सही हो तो 4 मार्क्स मिले और गलत हो तो 1 मार्क्स कट जाए। ऐसा करके इसे बता दो। और कलर कॉम्बिनेशन सिंपल रखना है, सिंपल रखो। अगर आप इसे इंटरैक्टिव बनाना चाहो तो बना दो। मैंने इसे भेज दिया। अब देखो इसमें मैंने बोला फिर से क्विज़ करने के लिए, तो इट हैज़ स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। अब देखो ये जो क्विज़ बना के देगा वो बड़े इंटरैक्टिव वे में देगा और आपको वन बाय वन क्विज़ स्लाइडर के फॉर्म में आएँगे और आप उसे सेलेक्ट करते जाओगे, अगले सवाल पे वो जाएगा और हर सवाल के बदले आपको पॉइंट्स भी मिलते रहेंगे। तो ये देखो एकदम एग्ज़ाम के पैटर्न पे, जैसे जो भी आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है। देखो पहला सवाल, भारतीय इतिहास का क्विज़। सवाल, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो ये वाला था। सही किया, देखो 4 अंक मिल गए। अगला सवाल, मान लो गलत कर देता हूँ, देखो आपके 1 अंक काट लिए गए। अगला सवाल, देख रहे हो? ठीक है? जो भी होगा, मैं यहाँ से टिक लगाते चल रहा हूँ एंड सबमिट करते चल रहा हूँ। अब देखो क्विज़ पूरा हुआ, आपका अंतिम स्कोर 0 है। मतलब कि मैं ज़्यादातर गलत कर गया, सही 1 हुआ था और 4 मैंने गलत कर दिया। तो 4 नंबर मिले थे और 4 हमारे माइनस हो गए। देख रहे हो? आपका स्कोर 0 हो गया, 0। आप पुनः प्रारंभ कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे क्विज़ेज़ बना सकते हो। ये सच में कमाल है। समझ रहे हो मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये यहाँ पे ऑडियो ओवरव्यू बनाने दिया था। ये ऑडियो ओवरव्यू अभी नहीं बना है। इट इज़ स्टिल वर्किंग ऑन दैट एंड इट विल टेक टाइम। तब तक हम क्या करते हैं, यूलर्न.एआई को एक्सप्लोर कर लेते हैं। यूलर्न.एआई क्या है कि जैसे यूट्यूब की कोई वीडियो हो, जैसे मैं अपनी ही वीडियो उठाता हूँ क्योंकि दूसरे की वीडियो उठाऊँगा तो मे बी कॉपीराइट वगैरह कर दे, तो उससे बेटर है कि अपनी ही कोई वीडियो मैं उठा लेता हूँ। ये देखो मैं कौन-सी वीडियो उठा लूँ, कोई भी एक वीडियो उठा लेता हूँ। मान लो ये वीडियो मैं उठा लेता हूँ, लेट मी। ये वाली वीडियो कॉपी कर लेता हूँ और मैं इधर आता हूँ। देखो ये जो ये हमारा जो जेमिनी है ना, ये सेम मतलब काम कर पा रहा है यूलर्न वाला। जैसे देखो यूलर्न क्या कर सकता है, यहाँ पे जाकर के कोई भी एक
यूट्यूब वीडियो की लिंक डाल दो सिंपली। है तो बहुत कुछ बट मेनली मैं इस पर्पज़ से यूज़ करता हूँ, तो दैट्स व्हाई आई सेड कि यहाँ पे जैसे मैंने यूट्यूब वीडियो की लिंक डाल दिया, अब मैं इस यूट्यूब वीडियो से चाहूँ तो कंप्लीटली चैटिंग कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ बोल सकता हूँ इस वीडियो में क्या पढ़ाया गया है हिंदी में? इस वीडियो में क्या पढ़ाया गया है? ठीक है? और मैं इसे भेज देता हूँ। सी इस वीडियो में क्या पढ़ा गया है? अब इस वीडियो को ये कंप्लीटली एनालाइज़ करेगा और आपके सामने ये रिजल्ट्स लाके दे देगा। बाय द वे ये सेम काम मैं जेमिनी को भी देता हूँ एंड इसका एक न्यू चैट ओपन कर लेता हूँ और मैं इसे भेज देता हूँ एंड इसे बोलता हूँ, इस वीडियो की डिटेल्ड समरी भेजो, इस वीडियो की डिटेल समरी भेजो। सी मैंने इसे भेज दिया एंड इट हैज़ स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। टिल देन हमारा ये ulearn.ai देखो इस वीडियो में क्या-क्या पढ़ाया गया है, की टॉपिक्स में ये चीज़ें कवर करी गई हैं। ये सब कुछ बता रहा है, एग्ज़ैक्टली वही चीज़ कवर करी गई है। मैं समझाऊँगा नहीं कि क्या कवर करा गया है। आप अपने टॉपिक के हिसाब से अपने फेवरेट कंटेंट क्रिएटर को उठा करके डाल देना इधर, उनके चैनल की वीडियो उठा के डाल देना और इस तरीके से आपके सामने ये आपको बना करके दे देगा। आप चाहते हो अब देखो आपको वहाँ कुछ प्रॉम्प्ट नहीं देना पड़ेगा। यूलर्न.एआई का सबसे कमाल चीज़ है ना, ये सब कुछ यहाँ पे ऑप्शन बना दिया है कि आप यहाँ पे फ्लैश कार्ड पे क्लिक करो। जैसे ही फ्लैश कार्ड पे क्लिक करोगे ना और जनरेट पे क्लिक करोगे तो ये इस वीडियो में जितनी भी सारी चीज़ें यूज़ हुए हैं ना, उसको एक फ्लैश कार्ड में कन्वर्ट कर देगा। जो अभी जेमिनी के पास आपने देखा था ना कि कैसे वो आपका एक दोस्त बन करके आपके सामने कितना बढ़िया तरीके से वो आपको क्विज़ भी कर रहा था, टेस्ट भी कर रहा था एंड आपके सामने ये देखो हमारा ये बन चुका है क्या कहते हैं फ्लैश कार्ड एंड इस फ्लैश कार्ड को स्टडी करना है तो मैं इस पे क्लिक करूँगा एंड ये देखिए, हाउ कैन यू रिफाइन योर लिंक्डइन सर्च टू फाइंड इंडिविजुअल फ्रॉम अ स्पेसिफिक लोकेशन? अब देखो इसका आंसर आपको यहाँ मिल गया। देख रहे हो? इज़न्ट इट? आप इसी तरीके से क्या कर सकते हो कि ये अपने यहाँ पे बना सकते हो। अगर इसके एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो एक्सप्लेनेशन देख लो, हाइड एक्सप्लेनेशन पे देखना चाहो तो हाइड कर दो। तो दिस इज़ हाउ यहाँ पे ये देख रहे हो कि ये टोटल 20 आपके 20 अब इसमें अगर ये फेवरेट है तो आप इसमें स्टार ऐड कर दो। मतलब ये जो भी चीज़ें हैं हम जेमिनी पे भी कर सकते हैं। वी कैन डू दैट इन जेमिनी एज़ वेल। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ये देखो टोटल कितने कार्ड्स इसने बना दिए, देख रहे हो? टोटल ये 20 कार्ड्स इसने बना दिए इस टॉपिक को रिविज़न करने के लिए। आप चाहो तो इस पे क्विज़ कर सकते हो। क्विज़ पे क्लिक करो और जनरेट का ऑप्शन पे क्लिक कर दो। इट विल जनरेट द क्विज़ फॉर यू। आपको इसे टाइप करके भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही कर देगा आपके लिए। मतलब आपके सामने ऑप्शन है, आप क्विज़ेज़ पे क्लिक करोगे, ये समझ जाएगा कि मुझे क्या करना है, मुझे इस वीडियो को देखना है, इस वीडियो के कंटेंट को समझना है और उसके आधार पे मुझे क्विज़ेज़ ला करके दे देना है। तो इट इज़ वर्किंग ऑन दैट। ठीक है? ये क्विज़ेज़ तब तक बना रहा है, एक बार तब तक मैं ये नोटबुक को देख लेता हूँ। हाँ, ये देखिए इसने ऑडियो बना दिया, तब तक इसके ऑडियो को सुन लेते हैं। लिसन टू दिस। When you think about the major global events, the ones that really shaped 2024. कुछ टेक्निकल ग्लिच है बट सी ये बहुत अच्छे से ऑडियो जनरेट करके देता है आपको। ऐसे ही इसी फॉर्मेट में ऑडियो जनरेट करके देता है। ये इंटरैक्टिव तरीके से देता है। अभी मैंने इसको प्ले करना है। जस्ट When you think about the Oh, wait. Someone wants to join. Hey, go for it. ठीक है। जस्ट अ सेकंड 1 सेकंड मैं इसके ऑडियो को प्ले When you करता हूँ। think about the major global events, the ones that really shaped 2024. एक बार इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। आई थिंक सो देयर सम ग्लिच। सी देयर सम ग्लिच ओवर हियर मतलब ये ऑडियो सही तरीके से प्ले नहीं हो रहा बट येस इट प्लेज। ठीक है? ये ऑडियो बहुत अच्छे तरीके से प्ले होता है एंड पूरी कन्वर्सेशन आप यहाँ से सुन पाओगे। इट्स वेरी ईज़ी। ठीक है? आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट हैपनिंग ओवर हियर बट सी गाइस यू कैन डेफिनिटली गिव इट अ शॉट। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। इट्स माय रिकमेंडेशन। इट्स ऑसम। बाय द वे ये वीडियो ओवरव्यू है। आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। इट कैन जनरेट एन एक्सप्लेनर वीडियो ऑन द कंटेंट प्रोवाइडेड बाय यू। तो ये भी एक कमाल की चीज़ होगी। तब तक मैंने वो प्रॉम्प्ट दे दिया है एंड तब तक मैं यहाँ फिर से वापस ulearn.ai पे आ जाता हूँ। ये देखो क्विज़ जो जनरेट किया था, इस क्विज़ को एक बार देखो। आप अटेम्प्ट करते चलो, जितने भी क्विज़ है ये अटेम्प्ट करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हाउ हैज़ द अब देखो यहाँ पे सिर्फ क्विज़ इसने वो सिर्फ नहीं दिया है, क्या कहते हैं एमसीक्यूज़ नहीं दिए, इसने डिटेल क्वेश्चंस भी दिए हैं हमें, तो आप चाहो तो प्रोसीड कर सकते हो, बट समझ गए ना व्हाट एक्ज़ैक्टली आई जस्ट वांट टू कन्वे। भाई ये पॉडकास्ट का ये नया फीचर है, मतलब सेम इस कंटेंट को ये पॉडकास्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। यही नोटबुक एलएम का ये फीचर कहीं न कहीं यहाँ पे भी ला करके इसने इंटीग्रेट कर दिया है। तो मैं यहीं पे इसे यहाँ पे जनरेट करके दिखा देता हूँ, तो यू विल डेफिनिटली गेट टू नो कि हाउ इट वर्क्स। ये नोटबुक एलएम का जो फीचर है इट रियली वर्क्स फाइन। ठीक है, ये
ऑडियो नोट्स के लिए ही बहुत ही पॉपुलर है। ये ऑडियो बहुत ही कमाल का जनरेट करता है इन द सेम वे। बट एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे आउटपुट लैंग्वेज में आपको हिंदी सेलेक्ट करके रखना है, अगर आप हिंदी में चाहते हो और इंग्लिश में चाहते हो तो देन वेल एंड गुड। बाय द वे 2 और फीचर जो मैं यूज़ करूँगा, एक जेमिनी का और एक परप्लेक्सिटी का। वो 2 फीचर कौन-सा होगा आई विल टेल यू। बाय द वे यहाँ पे जो हम इसको YouLearn.ai यूज़ कर रहे हैं, ये जेमिनी से कैसे यूज़ कर सकते हैं? देखो, मैंने इसे बोला कि इसका समरी बना करके दे दो, इसने समरी बना के दे दिया। मैं इसे बोलता हूँ कि टेस्ट मी, मैं इसे बोलता हूँ टेस्ट मी, तो ये क्विज़ बना के दे देगा। समझ रहे हो? अब देखो टेस्ट मी रेडी फॉर सम प्रैक्टिस? यस, ट्राई। अब ट्राई जेमिनी क्विज़ पे मैंने क्लिक किया, टेस्ट मी पे क्लिक करा, तो ये कहीं न कहीं ये इस वीडियो के आधार पे हमारे लिए कुछ क्विज़ प्रिपेयर करके देगा। उस क्विज़ को हम चाहेंगे तो अटेम्प्ट करेंगे एज़ वी वर डूइंग अर्लियर विथ ऑल अदर क्वेश्चन्स, है ना? तो इट विल टेक अ लिटिल टाइम, क्योंकि वीडियो के आधार पे ये पूरा का पूरा कंप्लीट एनालिसिस कर रहा है, तो लेट इट डू। बाय द वे, परप्लेक्सिटी के पास आते हैं, एंड परप्लेक्सिटी सच में कमाल है। इस वीडियो में परप्लेक्सिटी को मैं प्रॉपर्ली नहीं कवर कर रहा हूं, लेकिन इसका एक फीचर जरूर कवर करूंगा, ये स्पेसेस का फीचर। ये स्पेसेस के फीचर को जरूर यूज करना। जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्रिएट अ न्यू स्पेस पे क्लिक करता हूं और मैं इसे बोलता हूं हिस्ट्री टीचर, और यहाँ पे जाके इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। एक इंस्ट्रक्शन मैं यहाँ पे देता हूँ, ये डिटेल में कैसे किया जाता है, ये सब कुछ मैंने उस वीडियो में बना रखे हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। उनके लिंक्स भी मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे देखो, इंस्ट्रक्शन में अपने को कुछ बताना है। यहाँ पे बोलना है, "यू आर माई हिस्ट्री टीचर।" तुम मेरे हिस्ट्री टीचर हो। आई एम इन क्लास 9th सीबीएसई बोर्ड। मैं क्लास 9th में हूँ, सीबीएसई बोर्ड में हूँ। सो एज आई विल सेंड अ मैसेज टू यू, टीच मी, टीच मी, यू विल स्टार्ट टीचिंग मी हिस्ट्री चैप्टर बाई चैप्टर बाई चैप्टर। आप इसे बोल दिए चैप्टर बाई चैप्टर। टीच मी इन इंग्लिश, मुझे तुम इंग्लिश में सिखाना। बाय द वे, ये मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप इसे इंग्लिश हिंदी जैसे भी चाहो लिख सकते हो कि तुम मुझे हिंदी में पढ़ाना, तुम मुझे इंग्लिश में पढ़ाना। यू कैन से लाइक दिस, आप इसे बोल सकते हो इंग्लिश में पढ़ाना। हर टॉपिक को एक्सप्लेन ऑल द टॉपिक, एक्सप्लेन ऑल द टॉपिक इन अ स्टोरी टेलिंग वे, स्टोरी टेलिंग वे में पढ़ाना। एंड हर चैप्टर मतलब क्विज मी आफ्टर एक्सप्लेनिंग, एक्स मेरे को एक्सप्लेन करने के बाद क्विज कर लेना, ठीक है? अब मैं देखो यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। लेट मी सेव। बाय द वे, इसमें एक और सबसे बड़ी चीज़, आप चाहो तो इसके नॉलेज बेस में आप अपने खुद का कंटेंट डाल सकते हो। इसका जो जब हम इसे ट्रेन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये फाइल्स वाला जो ऑप्शन है, हम चाहें तो अपना खुद का फाइल्स वगैरह डाल सकते हैं। जैसे क्लास 9th का हम बुक का पीडीएफ डाल देंगे, हिस्ट्री का। तो ये क्या होगा कि उसी के आधार पे हमें रिस्पॉन्स दे रहा होगा, उसी के आधार पे रिजल्ट दे रहा होगा। अब देखो यहाँ पे मैं सिंपली इसे कहता हूँ टीच मी, मैं सिंपली कहता हूँ टीच मी और कुछ नहीं बोलता हूँ। मैंने इसे बोला टीच मी। अब देखो, चलो शुरू करते हैं। आज मैं तुम्हें 9th क्लास, देखो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला कि आज मैं तुम्हें 9th क्लास के सीबीएसई की हिस्ट्री पहली चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन समझाऊंगा, पढ़ाने वाला हूं एक कहानी के अंदाज में। एक थी फ्रांस, एक थी क्रांति। देख रहे हो कैसे ये स्टोरी टेलिंग वे में समझा रहा है। 1700 मतलब 1700 के आसपास में फ्रांस की बात है। फ्रांस में 3 लोगों के हिस्से थे, फर्स्ट स्टेट और फिर सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। जो भी है मुझे नहीं पता, ये कंटेंट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट सी आप देख रहे हो, इसने मुझे अच्छे तरीके से समझाया और समझाने के बाद इसने मुझे क्विज भी कर लिया। अब देखो, ये प्रॉम्प्ट जितना बढ़िया तरीके से इसे पहले से दे के रखोगे, इंस्ट्रक्शन जो मैंने अभी दिया है, इसे जितना बढ़िया तरीके से दे के रखोगे, उतना बढ़िया तरीके से ये आपके सामने ये सारी चीजें सिखाएगा, ये सारी चीजें बताएगा। बाय द वे, ये सच में बहुत कमाल का फीचर है, एक स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ। ये हिस्ट्री टीचर, यहाँ पे देखो मैंने इंस्ट्रक्शंस डाल रखे हैं। ये इंस्ट्रक्शंस मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड सेम इंस्ट्रक्शंस जा करके मैं जेमिनी को देता हूँ। अच्छा, ये क्विज तो समझ ही चुके हो, इस तरीके से क्विज वगैरह करेगा, तो आप ये क्विज वगैरह यूज कर लो, ठीक है? आप कमाल के तरीके से ये तो समझ चुके हो, लेकिन इसका एक और कमाल का चीज है, यहाँ पे जेम्स का ऑप्शन है। मैं यहाँ एक्सप्लोर जेम्स के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जो परप्लेक्सिटी का स्पेसेस है ना, वो सेम टू सेम ये जेम्स भी है, जो मुझे लगता है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और इस जेम का नाम दे देता हूँ हिस्ट्री टीचर। मैं नाम दे देता हूँ हिस्ट्री टीचर, मैं नाम दे देता हूँ इसका हिस्ट्री टीचर।
और मैं इसे ये प्रॉम्प्ट दे देता हूँ और यहाँ नॉलेज बेस में मैं चाहूँ तो अपनी किताब वगैरह अपलोड करके इसे दे सकता हूँ, समझ रहे हो? और मैं इसे अभी सेव कर देता हूँ, लेट मी सेव इट। और जैसे ही ये सेव होगा मैं चाहूँ इसके साथ चैट स्टार्ट कर सकता हूँ। और चैट स्टार्ट करने के लिए अपने को क्या बोलना है? टीच मी, क्योंकि मैंने यही सिखाया इसे। मैं बोलूँगा टीच मी, तुम मुझे पढ़ाने लग जाना। तो जैसे वहाँ पे पढ़ा रहा था हमारा परप्लेक्सिटी, ये देखो मुझे पढ़ाना शुरू कर दिया। तो चलो बच्चों आज शुरू करते हैं हिस्ट्री का पहला चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और ये देखो मुझे पढ़ा रहा है और पढ़ाने के बाद लास्ट में इसने मुझे क्विज भी कर लिया, क्योंकि यही प्रॉम्प्ट मैंने दिए थे। तो सेम वे जेमिनाई का जो ये जेम्स का फीचर है, जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखोगे, एक्सप्लोर जेम्स के ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ पे न्यू जेम्स पे क्लिक करके आप अपना जो भी जेम्स क्रिएट करना चाहो आप कर सकते हो। वैसे ही सेम जैसे आप परप्लेक्सिटी में करते हो इन द सेम मैनर। गेटिंग माय पॉइंट? बाय द वे, ये ulearn.ai पे मैंने इसे बोला था पॉडकास्ट जनरेट करने के लिए, तो अभी 40% सॉरी, पॉडकास्ट जनरेट करने के लिए इट इज स्टिल जनरेटिंग, क्योंकि दैट इज अ प्रोसेस दैट टेक्स टाइम। बट सी, आपको पोटेंशियल समझ में आ चुका है कि ये क्या कर सकता है, व्हाट इट कैन डू फॉर यू। इसे जाइए यूज कीजिए प्रॉपरली। आप अगर नोटबुक एलएम यूज करना चाहते हो तो नोटबुक एलएम यूज करने के लिए आपके पास इसमें अब 3 ऑप्शंस हो गए। पहले तो सिर्फ और सिर्फ इसको माइंड मैप के लिए और ऑडियो के लिए यूज कर सकते थे, अब इसे वीडियो ओवरव्यू के लिए भी यूज कर सकते हो। एंड इवन आप चाहो तो डिटेल डॉक्यूमेंट या ब्रीफिंग वगैरह भी तैयार कर सकते हो उससे। बट स्टूडेंट के लिए जितनी चीजें जरूरी हैं उतनी चीजें हमने आपको एक्सप्लेन कर दी है। हमने बोला 5 टूल्स में कौन कौन से थे? चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी के कौन कौन से फीचर्स हमें बहुत पसंद है जो मैं बता रहा हूं, इससे समराइज करवा लो, इससे क्विज करवा लो और इससे बोलो कि कुछ भी मुझे पढ़ाना है तो पढ़ा दो, ये पढ़ा देगा आपको। लेकिन अल्टीमेटली इसका जो मोड है अपना, ये क्रिएट, ये स्टडी एंड लर्न वाला मोड, ये मेरा फेवरेट मोड है। और बाय द वे डीप रिसर्च वाला मोड भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एआई इन बिजनेस पे देखो डीप रिसर्च मैंने करवाया था, देख रहे हो कितना कमाल का रिसर्च इसने दिया है। मैंने शुरुआत में बोला था ना कि एक चैट ओपन कर देता हूं जिसमें वो डीप रिसर्च करते रहेगा। देख रहे हो कितना लंबा चौड़ा डीप रिसर्च करके इसने मुझे दे दिया। ये सच में ऑसम है। और इस तरीके के रिसर्च वगैरह आप परप्लेक्सिटी में भी कर सकते हो, उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखे हैं, यू कैन गो एंड वॉच दैट। ये सच में कमाल है। जेमिनाई आप वीडियो से चैट करने के लिए किसी भी वीडियो को भेज दो और उस वीडियो से चैट करने के लिए बताओ कि इस टॉपिक को और अच्छे से समझाओ, इस टॉपिक को ऐसे समझाओ, वैसे समझाओ, जैसे चाहो वो समझा सकते हैं। आप उसे बोलो क्विज बना करके दे दो तो क्विज बना करके टेस्ट भी कर लेगा, मार्क्स भी दे देगा। मतलब आप इसे बोलो कि डिटेल नोट्स तैयार कर दो तो डिटेल में नोट्स भी प्रिपेयर कर देगा। एवरीथिंग इट विल डू फॉर यू। और बाकी ये हमारा नोटबुक एलएम 2 फीचर, माइंड मैप और ऑडियो। अब तो वीडियो ओवरव्यू भी बना के देता है। और बाकी ulearn.ai में ऑलरेडी मैंने बता दिया चैट, फ्लैश कार्ड एंड क्विजेस। अब देखो ये पॉडकास्ट आई थिंक सो ये रेडी हो चुका है, तो ले एक बार सुन लेते हैं। Hey, welcome to the podcast. Thanks for having me. So, I've been diving into this LinkedIn thing lately, and honestly, I had no idea how much I was screwing up. Oh man, tell me about it. Like, I used to just send random connection requests with no message and wonder why nobody responded. Right? ये इंग्लिश में करके दे दिया। सी, ये पूरी वीडियो में जो भी कन्वर्सेशन हुई होगी ना, जो भी चीजें मैंने पढ़ाया होगा उसके आधार पे ये पूरा प्रॉपर एक पॉडकास्ट बना दे रहा है। सेम पॉडकास्ट ये नोटबुक एलएम आपको बना के देता है जो कंप्लीटली फ्री में आपको देता है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि गो विद नोटबुक एलएम। अदरवाइज आप ये ulearn.ai के साथ भी जा सकते हो, बट इसकी अपनी लिमिटेशंस है। कुछ आपको फ्री प्रॉम्प्ट्स और कुछ आपको फ्री मतलब ऑप्शंस देते हैं, उसके बाद ये बेसिकली प्रीमियम हो जाता है, पेड हो जाता है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि गो विथ नोटबुक एलएम जो यहाँ पे कंप्लीटली फ्री आपके पास अवेलेबल है। इट विल ऑल्सो जनरेट द सेम काइंड ऑफ ये पॉडकास्ट फॉर ये फर्स्ट टाइम ऐसा मेरे को देखने को मिला है, ये ग्लिच देखने को मिला है। रीजनरेट करूंगा तो इट विल डेफिनेटली रीजनरेट दैट। तो ये जितनी भी चीजें हैं, चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो, ये हमारा नोटबुक एलएम हो, परप्लेक्सिटी हो एंड ulearn.ai हो, आप जिसे भी चाहो आप यूज करो प्रॉपरली और अपनी लर्निंग को शानदार बनाओ। बाकी अगर कोई भी एक ऐसा फीचर जो लगा सच में कमाल है, सच में बहुत बेहतरीन है, जैसे यही देखो ये डीप रिसर्च वाला फीचर कितना कमाल है, देखो ना, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, एकदम डीप रिसर्च डिटेल में कंटेंट जनरेट करके लाया होगा। अब इस कंटेंट को आप चाहो कॉपी कर लो, अब इसे बोलो ब्रीफ कर दो तो ब्रीफ कर देगा, आप इसे बोलो इस पे क्विज तैयार करके दे दो, क्विज तैयार करके दे देगा। आप जो चाहोगे ये करके देगा। इसी कंटेंट को उठा के नोटबुक एलएम को दे दो, बोलो इसको पॉडकास्ट में कन्वर्ट कर दो, पॉडकास्ट में कन्वर्ट कर देगा। मतलब आप अपनी स्टडीज को इतना शानदार बना सकते हो कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ये सच में ऑसम है। इवन आप अपने इमेजेस वगैरह देख करके भी, इमेजेस वगैरह जो होमवर्क वगैरह मिलते हैं ना,
आपको कुछ चीज कहीं पे जाके अटक गया, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको फोटो खींचो और इसे भेज दो, बोलो कि भैया इसे देखो, ये देखो मैं बना रहा था ये सवाल, मैं यहाँ पे जाके अटक गया हूँ, यहाँ से आगे मैं कैसे बढ़ूं मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कैन यू प्लीज हेल्प मी, तो इट विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। सो गाइस, मैंने 30 मिनट सोचा था और वीडियो लगभग लगभग 40 मिनट तक पहुंच चुकी है। सो सॉरी गाइस, सॉरी, बहुत फास्ट रखने की कोशिश करी, अदरवाइज मैं अपने अंदाज में बनाता तो ये 2 घंटे की वीडियो बनती। सो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट, एकदम दबा के शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, हाइप जरूर वीडियो की कीजिएगा और चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कितनी पसंद आई, कितनी अच्छी लगी। बाकी मिलेंगे आपसे नई वीडियो में जहां पे और अच्छे तरीके से सीखेंगे और बेहतर बनेंगे। बाकी आप में से किसी भी ऐसे इंसान को जिसको इंग्लिश सीखने का मन हो, यू कैन गो ऑन इंग्लिश शो, जिसे भी इंग्लिश सीखने का मन हो, ये मैं दिखा दे रहा हूं, इंग्लिश शो पे आप जा सकते हो। और इंग्लिश शो पे एक कमाल की चीज है, इंग्लिश तो ऐसे नॉर्मली मैंने एआई से कैसे सीखना है वो तो बता ही दिया, लेकिन जिनको लगता है कि नहीं मुझे वीडियो देख के पूरा प्रॉपर अच्छे से सीखना है, तो ये मैम है, ये निधि राणा मैम है, 2-2 बार जोश टॉक्स स्पीकर रह चुकी हैं। कमाल की चीज है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, आप यूट्यूब पे चले जाना और यूट्यूब पे जाकर के सर्च करना, ठीक है, लेट मी शो यू, और यहाँ पे जाके सर्च करना निधि राणा जोश टॉक्स, तो यू विल बी एबल टू फाइंड इनकी 2-2 वीडियो जोश टॉक्स पे दिखेगी। मैं भी जा चुका हूँ जोश टॉक्स पे, मैं टेडेक्स पे भी जा चुका हूँ, बट मैम की 2-2 वीडियो जोश टॉक्स पे दिखेंगी और एक कमाल के तरीके से इंग्लिश पढ़ाती है। बट सी, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि इसकी फीस 2000 रुपए है, और यहाँ पे ये देखो डिस्काउंट भी कोड है निधि 50 डालोगे तो 50% का डिस्काउंट यानी 1000 रुपए पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, इसे बाय नाउ पे जाना और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डालना और उसके बाद प्रोमो कोड डालने के लिए आएगा, अप्लाई कूपन कोड, तो वहां पे अनुराग डाल देना, ANURAG, इस पे और एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ 699 में आपको मिल जाएगा, 699 रुपए में मिल जाएगा। 150 प्लस सेल्फ पेस्ट वीडियो है और एक कमाल की चीज, आप में से जितने भी लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं यार अनुराग सर तो अच्छा बोलते हैं, इनके जैसा बोलना मुझे भी सीखना है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, जो लोग भी इस कोर्स को 699 में ही बाय करेंगे उनको 5 दिनों का मैं अपना एआई का क्लास कंप्लीटली, सॉरी, पब्लिक स्पीकिंग क्लास कंप्लीटली फ्री देने वाला हूं। एआई तो इधर ऐसे भी सिखा रहा हूं फ्री में, पब्लिक स्पीकिंग की भी क्लास कंप्लीटली फ्री दूंगा। सो बी रेडी फॉर दैट एज वेल। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट, आज यहीं पे रुकेंगे, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कमाल के तरीके से। सो बहुत बहुत शुक्रिया, टिल देन टेक केयर, बाय।